2010 और 2011 के लगभग की बात है। एक लड़का 10,000 प्रति महीने के हिसाब से नौकरी किया करता था और जिसके यहाँ वो नौकरी करता था उसका कैश का पेमेंट वो हर रोज़ बैंक में जमा करवाने जाया करता था। जिस बैंक में वो पेमेंट जमा करवाने जाता था उस बैंक के कैश काउंटर पर एक लड़की कैशियर के तौर पर काम करती थी, जिससे उस लड़के की मुलाकात होती है और ये मुलाकात धीरे धीरे एक दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती से प्यार में। 7 दिनों के अंदर ही दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद वो लड़की उसके पास जो भी सोना चांदी रुपए होते हैं वो उसे लेकर लड़के के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं अब बस सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आ गई हूँ। तब लड़का कहता है कि तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन तुम घर से जो भी सामान लेकर आई हो वो सब अपने घर छोड़ कर आ जाओ। बस वहीं से लड़के की मानो किस्मत ही पलट जाती है। उसके बाद दोनों शादी करते हैं और लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, लेकिन लड़के का जो बचपन का नाम होता है वो संदीप होता है और लड़की का नाम होता है पायल मलिक। दोनों शादी करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर अरमान मलिक की, जो अपनी दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस के घर में खेल रहे हैं। अरमान और पायल मलिक की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी और शादी के कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा होता है। बेटे के बर्थडे की खुशी में वो घर में कुछ खास मेहमानों को इनवाइट कर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। तब बेटे की बर्थडे पार्टी में अपनी खास दोस्त कृतिका बसरा को भी पायल मलिक इनवाइट करती है, जो पायल की खास दोस्त होती है। अब वो भी उस पार्टी में शरीक होती हैं जहां वो पहली बार अरमान मलिक से मिलती है। इस मुलाकात के बाद इन सब का कहीं घूमने जाने का प्लान बना हुआ होता है, लेकिन वो प्लान किसी कारणवश कैंसिल हो जाता है और कृतिका, जो कि अपने घर से बाहर जाने का बोलकर आई थी, जिसकी वजह से कृतिका को पायल के घर में 6 से 7 दिन के लिए रुकना पड़ जाता है। महज इन्हीं 6 से 7 दिनों के अंदर कृतिका और अरमान मलिक को प्यार हो जाता है, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। 7वें दिन दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। अरमान ने बताया कि उन्होंने शादी के तुरंत बाद पायल को शादी की तस्वीर भेजी थी, जिसे देख पायल सन्न रह गई थी। उनका रिश्ता पति पत्नी से ज़्यादा दोस्ती का था, इसलिए पायल को लगा कि अरमान मजाक कर रहा है। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। पायल ने बताया कि वो चाहती तो अरमान को छोड़ सकती थी, लेकिन उनके सिवाय अरमान का कोई नहीं था, इसलिए वो इस रिश्ते से जुड़ी रही। उन्होंने ये भी बताया कि अरमान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों बीवियों के नाम कर रखी है, उनके पास 1 रुपया भी नहीं रखते। लेकिन अब फिलहाल वो फिर कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। बिग बॉस OTT 3 का सीजन कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाया, लेकिन शो के कुछ कंटेस्टेंट शुरुआत से ही सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें से एक है अरमान मलिक। अरमान अपनी दोनों शादियों को लेकर चर्चा में बने हुए थे। इसके बाद शो के कंटेस्टेंट विशाल पांडे को अरमान की बीवी के ऊपर गलत कमेंट करने के सिलसिले में अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार देते। हालांकि विशाल का कृतिका पर कमेंट करने का मकसद कुछ गलत नहीं था, जैसा कि बिग बॉस ने कैमरे में दिखाया है। तो इन्हीं सब वजह से अरमान की काफ़ी फजीयत भी हुई। बिग बॉस के कई एक्स कंटेस्टेंट्स इस रवैये पर और अरमान के शो से एविक्ट न करने के बिग बॉस के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हुए। अरमान ने अपनी दोनों पत्नियां कृतिका और पायल के साथ आए थे। पायल जहां शो से आउट हो चुकी हैं, वहीं कृतिका के संग अरमान अभी भी बिग बॉस के घर में मौजूद है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक FIR की काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें अरमान को ड्रग और रेप केस में आरोपी बताया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अब अरमान घर से बेघर होंगे? चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। अरमान अपने घर में काम करने वाली एक 11 साल की बच्ची को ड्रग्स देकर उसके साथ रेप करने का आरोप है। इस केस की FIR कॉपी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अरमान के खिलाफ 7 जून 2019 को केस दर्ज हुआ था और 23 सितंबर 2019 को उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। यहाँ तक कि पायल मलिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि यह लड़की अरमान के घर रहती थी और अरमान पायल के बेटे चीकू की देखरेख भी करती थी। अरमान मलिक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है,
जिसमें वो यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर केस चल रहे हैं, और हालांकि ये कौन से केस हैं इसका जिक्र अरमान ने नहीं किया है। इसके बाद से लोग बिग बॉस के मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं और अरमान को घर से बेघर करने की भी मांग कर रहे हैं। विशाल पांडे के दोस्त भाविन भानुशाली की सीजन की एक्स कंटेस्टेंट चंद्रिका दीक्षित ने भी अरमान से जुड़ी इस एफआईआर पर सख्त रिएक्शन दिया है। इस मामले में पायल मलिक की छुपी और अरमान की टीम की तरफ से कोई रिएक्शन न आना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस OTT 3 के सबसे विवादित कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक जब से शो का हिस्सा बने तभी से वो चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस ही जाते हैं, फिर चाहे विशाल के साथ थप्पड़ का कांड हो या फिर अपनी बीवी कृतिका मलिक के साथ उनके कैमरे के सामने ही रोमांटिक होना हो, या फिर 4 दिसंबर 2022 को अरमान ने इंटरनेट पर तेल का मचा दिया क्योंकि उन्होंने कृतिका और पायल दोनों की प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। अरमान अब 4 बच्चों के पिता हैं, चिकू, तुब्बा, अयान और जैद। यही नहीं, कृतिका और पायल से पहले अरमान की एक और शादी हो चुकी है और वो उनसे अलग हो चुके हैं। बिग बॉस OTT 3 के सबसे विवादित कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक जब से शो का हिस्सा बने हैं तभी से वो किसी न किसी चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं, वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस ही जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।